गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने अधिगमित अंकन में शिक्षक पृष्ठ पोषण में लिखित पृष्ठ पोषण को समझेंगे। इससे पहले हम शिक्षक पृष्ठ पोषण के प्रकार के अंतर्गत मौखिक पृष्ठ पोषण, उसका अर्थ, उसके गुण तथा उसके दोषों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आज हमारा शिक्षक पृष्ठ पोषण का जो दूसरा प्रकार है वह है लिखित पृष्ठ पोषण। यानी जो जिन शब्दों से बालकों के उत्साह में वृद्धि होती है, उत्साहवर्धन किया जाता है लिखित रूप में, वह लिखित पृष्ठ पोषण कहलाता है। यानी कुछ ऐसे उत्साहवर्धन शब्दों को लिखना, जैसे शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा, या फिर तुम आगे ये कर सकते हो, या फिर तुम इस कार्य को अच्छे प्रकार से कर सकते हो। इस प्रकार के शब्दों को लिखित रूप में प्रदर्शन करना या लिखित रूप में बालकों को पृष्ठ पोषण के रूप में दिया जाना लिखित पृष्ठ पोषण कहलाता है। और यह लिखित पृष्ठ पोषण की जो प्रक्रिया है प्राय विद्यालयों में देखी जाती है। और यह प्रक्रिया यानी लिखित पृष्ठ पोषण कब दिया जाता है? जब बालक द्वारा किसी भी कार्य को संपन्न किया जाता है, पूरा किया जाता है, संपन्न किया जाता है, या कार्य के पूर्ण करने के बाद, कार्य के पूर्ण करने के बाद इस पृष्ठ पोषण को, इस प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। अब इस प्रकार का जो पृष्ठ पोषण है वह, जैसे बालकों को सत्रीय परीक्षा, उसके बाद त्रैमासिक परीक्षा, परीक्षा, इसके बाद शिक्षक या जो प्रधानाध्यापक है उनके द्वारा या उनके माध्यम से सत्रीय परीक्षा और त्रैमासिक परीक्षा के पूर्ण होने के बाद शिक्षक द्वारा, प्रधानाध्यापक द्वारा छात्रों के लिए पृष्ठ पोषण प्रदान किया जाता है। अब एग्जाम के बाद किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से। जब बालक एग्जाम देते हैं, एग्जाम के बाद जो नतीजा सामने आता है उनका, वह उनके लिए एक पृष्ठ पोषण का कार्य करता है, क्योंकि एग्जाम के बाद बालकों को मार्किंग दी जाती है और उसी मार्किंग के आधार पर यह तय किया जाता है कि बालक ने वर्ष भर में कितना सीखा है तथा कितना किया है। उसका परिणाम होता है उनका जो रिपोर्ट कार्ड आता है, वही रिपोर्ट कार्ड बालकों के लिए एक अच्छे पृष्ठ पोषण का कार्य करता है, जिससे कि उस पृष्ठ पोषण को देखकर बालक का जो अधिगम स्तर है, उस अधिगम स्तर में सुधार होता है। अब है लिखित पृष्ठ पोषण के गुण। सबसे पहले इसके गुणों के अंतर्गत लिखित पृष्ठ पोषण का प्रभाव स्थायी रूप में होता है। यानी लिखित पृष्ठ पोषण का प्रभाव बालकों के ऊपर स्थायी रूप से होता है, क्योंकि इसमें शिक्षक द्वारा जो है बालकों को पृष्ठ पोषण लिखित रूप से, लिखित शब्दों में दिया
के पश्चात प्रदान किया जाता है। यानी लिखित प्रश्न क्वेश्चन जो है वह बालक का जब हम आकलन करते हैं, आकलन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद इस प्रकार का प्रश्न क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे बालक के हम एग्जाम ले रहे हैं, एग्जाम के बाद उनकी कॉपी चेक होने के बाद जो उनके परिणाम सामने आते हैं वह परिणाम, वह मार्किंग या अंक तालिका एक प्रश्न क्वेश्चन का काम करती है। इसलिए इस प्रकार का जो आकलन है, इस प्रकार का जो प्रश्न क्वेश्चन है वह आकलन प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद दिया जाता है, न कि इसको बीच बीच में दिया जाता है। उसके बाद आता है छात्रों की प्रदर्शन क्षमता पर विचार विमर्श। यानी तीसरा जो इसका गुण है वह है शिक्षक द्वारा छात्रों की जो प्रदर्शन क्षमता है उस प्रदर्शन क्षमता पर विचार विमर्श करके, और विचार विमर्श के द्वारा या विचार विमर्श करते हैं कि कक्षा में कौन सा ऐसा छात्र है जिसका कि अधिगम स्तर, जिसका कक्षा में ऐसा कौन सा छात्र है जिसका कि अधिगम स्तर किस स्तर तक जा सकता है। क्योंकि किसी भी बालक का परफॉर्मेंस देखकर, उसकी क्षमता देखकर, उसके कार्य करने की क्षमता देखकर उस पर विचार करते हैं कि यह बालक किस स्तर तक ज्ञान को ग्रहण कर सकता है, अधिगम कर सकता है या सीख सकता है। तो यानी इसमें जो है, इसमें शिक्षक आपस में विचार विमर्श करके विद्यार्थियों की जो अधिगम स्तर है उस अधिगम स्तर की जांच करते हैं तथा उसको किस स्तर तक ले जाया जा सकता है, इस पर विचार विमर्श किया जाता है। उसके बाद है लिखित प्रश्न क्वेश्चन में बालक की व्यक्तिगत आवश्यकताओं, व्यक्तिगत आवश्यकताओं में ध्यान रखा जाता है। यानी इस प्रकार का जो प्रश्न क्वेश्चन है, लिखित प्रश्न क्वेश्चन में बालक की जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं है, यानी बालक किस प्रकार से अधिगम कर सकता है या किस प्रकार के ऐसे शब्दों को बालक को दिए जाए लिखित रूप में जिससे कि उसका अधिगम स्तर उच्च हो सके। इसलिए उसकी जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं है उन व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए बालक को प्रश्न क्वेश्चन प्रदान किया जाता है जिससे कि उनका अधिगम स्तर और उच्च बनता है। उसके बाद है
क्योंकि जो लिखित प्रश्न पोषण छात्रों को प्रदान किया जाता है उनको अभिभावक देखते हैं तथा उनको देखकर उनको ये पता रहता है कि बालक कितना कर रहा है, उसको कितना प्रोत्साहन दिया जा रहा है, कितना सीख रहा है। इस प्रकार लिखित प्रश्न पोषण से जो है छात्रों के जो अभिभावक है उन छात्रों के अभिभावकों पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे कि उस प्रश्न पोषण के माध्यम से वह विद्यार्थियों की सहायता कर सके अधिगम स्तर को सुधारने के लिए। उसके बाद है छात्र आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। यानी जो लिखित रूप में जो शिक्षक द्वारा प्रश्न पोषण दिया जाता है, जो शब्द छात्रों को लिखित रूप में दिए जाते हैं, उसमें कक्षा के जो विद्यार्थी हैं वह एक दूसरे के प्रश्न पोषण से संबंधित शब्दों को देखते हैं तथा उनको देखते हुए आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इससे छात्र जब एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो उनका जो अधिगम स्तर है उस अधिगम स्तर हेतु सुझाव भी प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार जो है छात्रों का अधिगम स्तर में सुधार लाया जाता है। यह प्रक्रिया पूर्ण विचार विमर्श पूर्ण विचार विमर्श एवं कार्यों की समीक्षा के बाद संपन्न की जाती है। यानी लिखित प्रश्न पोषण की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया पूर्ण विचार विमर्श और कार्य की समीक्षा के बाद संपन्न की जाती है। यानी लिखित प्रश्न पोषण विद्यार्थियों को तब प्रदान किया जाता है जब उस कार्य पूरा हो जाता है। उस कार्य के पूरा होने के बाद उस पर विचार विमर्श किया जाता है। विचार विमर्श करने के बाद उनको इस प्रकार का प्रश्न पोषण दिया जाता है, जिससे कि बालकों की जो स्थिति है उसमें सुधार लाया जा सके, उनको उनके उत्साह का वर्धन किया जा सके, जिससे कि बालक जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में और अधिक सुधार लाया जा सके। यदि शिक्षक द्वारा बालक को सकारात्मक रूप से प्रश्न पोषण प्रदान किया जाएगा तो बालक किसी भी कार्य को उत्साहपूर्वक करेगा, और यदि इसी के अंतर्गत जैसे नकारात्मक दिया जाता है तो बालक में एक हीन भावना उत्पन्न होती है तथा वह हर कार्य को नकारता जाता है। तो इस प्रकार शिक्षक द्वारा दिया गया प्रश्न पोषण बालक के अधिगम पर प्रभाव डालता है। अब है इसके दोष।
अंग्रेजी में निर्देश लिखना, निर्देश लिखना। अब इसमें सबसे पहले इसका दोष है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ शिक्षक प्रश्न क्वेश्चन से जो संबंधित निर्देश है उन निर्देशों को अंग्रेजी में लिखते हैं और अंग्रेजी में लिखे हुए शब्द कई बार ऐसा होता है कि बालकों के या बालकों के अभिभावकों के समझ में नहीं आते, तो वह अंग्रेजी में दिया गया प्रश्न क्वेश्चन उनके लिए बेकार हो जाता है। फिर है दूसरा है एक ही प्रकार के शब्दों को लिखना। अब लिखित प्रश्न क्वेश्चन में एक ही प्रकार के शब्दों को बार बार लिखा जाता है, दोहराया जाता है। जैसे एक शब्द लिख दिया अच्छा, तो अच्छा, वेरी गुड, शाबाश, इस प्रकार के एक ही शब्दों को इसमें बार बार लिखा जाता है। उसके बाद है यह प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है। यानी लिखित प्रश्न क्वेश्चन जो है वह प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि प्राथमिक स्तर तक के छात्रों को इन शब्दों का महत्व ही नहीं पता होता, इसलिए यह जो है प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है। और यह कार्य के पश्चात दिया जाता है, कार्य के पश्चात कोई भी कार्य पूरा हो जाता है और उस कार्य के पूरा होने के बाद यह प्रश्न क्वेश्चन प्रदान किया जाता है। तो यानी जो बालक में जो उत्साह होता है वह उत्साह उस कार्य के प्रति खत्म हो जाता है, इसलिए इस प्रकार का प्रश्न क्वेश्चन जो है कार्य के पश्चात दिया जाता है, जिससे कि बालकों का जो है उत्साह या मनोबल टूटता है। फिर है इस प्रकार लिखित प्रश्न क्वेश्चन जो है, यदि हम लिखित और मौखिक प्रश्न क्वेश्चन के आधार पर इन दोनों का निष्कर्ष निकालते हैं, तो इस निष्कर्ष के आधार पर छात्रों की जैसे लिखित और मौखिक जो प्रश्न क्वेश्चन है वह इसका उपयोग छात्रों की आवश्यकता, योग्यता तो उनका जो स्तर होता है उस स्तर के अनुरूप करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों प्रणालियों में, अब चाहे लिखित ले लो चाहे मौखिक ले लो, इन दोनों प्रणालियों में गुण तथा दोष पाए जाते हैं। तो इसलिए ये जो जब शिक्षक द्वारा जब विद्यालय में छात्रों को लिखित या मौखिक प्रश्न क्वेश्चन जब प्रदान किया जाता है, उस समय उनकी आवश्यकता, उनकी योग्यता तथा उनका जो स्तर है उस स्तर को देखते हुए उनको उसी समय प्रश्न क्वेश्चन प्रदान करना आवश्यक है। अब आज का आपका गृह कार्य,
लिखित पृष्ठ पोषण के गुण तथा दोषों को समझाइए। यानी शिक्षक द्वारा जो लिखित प्रश्न पोषण विद्यार्थियों को प्रदान किया जाता है उसके गुण तथा दोष जो हमने आज के इस वीडियो में पढ़े उसके गुण और दोषों के बारे में समझाना है। अब एक विशेष बात, जैसे कि सभी जानते हैं कोरोना चल रहा था, इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए हम छोटे छोटे उपाय करके इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। जैसे हाथों को सैनिटाइज करके, साबुन से धो के, मुंह पर मास्क लगाते हुए, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना है। इस प्रकार इन छोटे छोटे उपायों द्वारा हम इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ सकते हैं, निजात पा सकते हैं। स्वस्थ रहे,